Hello dear students and viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the embryology. First of all, what is the exact definition of embryology? Embryology deals with the ontogenic development. Embryology deals with the ontogenic development of an organism which includes एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण, एम्ब्रियो मीन्स होता है एम्ब्रियो एंड लॉजी मीन्स स्टडी. एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद द ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इंक्लूड्स. तो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ontogenic development of an organism that is known as embryology. So we have to be keeping in mind that we are going to study about the ontogenic development of an organism. तो क्वेश्चन इस बात का है कि ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. व्हिच इंक्लूड्स का मतलब है जिसके अंतर्गत. ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है भ्रूण विज्ञान, गर्भ विज्ञान. तो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भाकाल होता है. गर्भ के समय जाइगोट से लेकर के फीटस बनने में, एम्ब्रियो बनने में जो विकास होता है उसकी स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. उसी को कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी. सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट embryology be the ontogenic development of an organism which includes the. एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं. ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट्स के अंतर्गत आता है ब्लास्टोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस. दोनों को बोथ एवं मेंशन, दोनों को हम डिटेल में ऊपर अभी डिस्क्राइब करेंगे. ऑन्टोजेनिक का मतलब होता है भ्रूण विज्ञान, गर्भ विज्ञान या व्यक्तवृत्त होता है. अब हम थोड़ा सा बात करेंगे टर्म एम्ब्रियोलॉजी को किसने दिया था. टर्म एम्ब्रियोलॉजी क्या है देखिए. फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है. फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज एरिस्टोटाटिल. एम्ब्रियोलॉजी के पिता कौन है. अरिस्टोटाटिल. इस बात को याद रखिएगा. फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज द अरिस्टोटाटिल. फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कौन है. फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है वान बियर. इसके बाद है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल. ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है डब्ल्यू रॉक्स. सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म को सीन द ह्यूमन स्पर्म आर फर्स्ट सीन बाय ल्यूवेनहॉक. इस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे. अब मैं बात करता हूँ एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस की. तो दोनों को पहले मैं अंतर समझाता हूँ, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू द जाइगोट. पहले एम्ब्रियोजेनेसिस की ही बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to discuss about the embryogenesis. एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण एंड जेनेसिस मीन्स होता है ओरिजिन. एम्ब्रियोजेनेसिस एज द नेम इंडिकेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग ब्रैकेट में जाइगोट. डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग दैट इज जाइगोट. जब किसी डेवलपमेंट माने विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल माने होता है जब किसी नए जीव का विकास. जब किसी नए जीव का विकास कहाँ से होता है. फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग से होता है. जब किसी नए जीव का विकास किसी निषेचित अंडे के द्वारा होता है, जाइगोट के द्वारा होता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. So we have to be keeping in mind that
द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग दैट इज द जाइगोट। किसी फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट से किसी नए जीव का बनना क्या है, किसी नए जीव का जो डेवलपमेंट है उसी को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस आर ऑफ टू टाइप, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जाइगोट से लार्वा बनता है, लार्वा से एडल्ट बनता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जाइगोट से एडल्ट बनता है, नो लार्वल स्टेज, जिसमें लार्वल प्रवस्था नहीं पाई जाती है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग दैट इज द जाइगोट, किसी भी न्यू इंडिविजुअल्स का फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट से विकास होना क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस है। इतनी बात हो गई। आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। डेवलपमेंट और ग्रोथ बार बार शब्द आते हैं, डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है, ठीक है। इससे एक शब्द आता है वृद्धि होना और विकास होना। डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, वैसे देखने से तो लगता है दोनों साइनानिम्स होंगे। डेवलपमेंट माने विकास, ग्रोथ माने वृद्धि। वर्सेस हम दोनों की चर्चा करेंगे कि डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है और ग्रोथ का मतलब क्या है। इन बायोलॉजिकल सेंस, अगर हम जैवीय अर्थों में बात करें, बायोलॉजिकल सेंस की बात करें, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है। इन बायोलॉजिकल सेंस डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव चेंजेज इन एन ऑर्गेनिज्म। इन बायोलॉजिकल सेंस डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव चेंजेज इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑब्लिक जाइगोट टू द एडल्ट। बायोलॉजिकल सेंस में क्या है, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव चेंजेज इन एन ऑर्गेनिज्म। इन बायोलॉजिकल सेंस जैवीय अर्थों में डेवलपमेंट माने विकास का तात्पर्य क्या होता है, प्रोग्रेसिव चेंजेज इन एन ऑर्गेनिज्म। जब किसी भी जीव के अंदर प्रोग्रेसिव चेंज आते हैं, प्रोग्रेसिव माने होता है बढ़ते हुए, प्रोग्रेसिव चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑब्लिक जाइगोट टू द एडल्ट। जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, किसी भी अलैंगिक प्रजनन शरीर में अथवा जाइगोट से लेकर के एडल्ट के बीच प्रोग्रेसिव बदलाव होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेज होते हैं, तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट। सो वी हैव कीपिंग इन माइंड दैट फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑब्लिक जाइगोट to the formation of adults, that comes under the heading of development, and such kind of development may be progressive। तो इस तरह से जो प्रोग्रेसिव चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी हो, चाहे वो जाइगोट्स हो, और वह एडल्ट बनने तक जो भी बदलाव होते हैं, जो भी प्रोग्रेसिव चेंजेज होते हैं, उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीजेज इन द साइज, वॉल्यूम, वेट, नंबर एंड लीनियर डायमेंशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स बॉडी। ग्रोथ का मतलब होता है एन इंक्रीजेज इन द साइज। ग्रोथ का मतलब होता है आकार में बढ़ना, आयतन में बढ़ना, भार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना, और लीनियर डायमेंशन, और इस तरह से रेखीय जो फैलाव है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अथवा इसके बॉडी पार्ट्स के अंदर, उसी को कहते हैं ग्रोथ। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ तक तो बात हो गई है, इतनी बात क्लियर हो गई। कुछ डेवलपमेंट की बात कर ही लेते हैं। इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस में अंतर क्या है। ब्लास्टोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। ध्यान दीजिएगा, ब्लास्टोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में अंतर क्या है। ब्लास्टोजेनेसिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। जब किसी अलैंगिक प्रजनन शरीर से किसी भी नए इंडिविजुअल्स का विकास होता है, तो दैट इज नोन एज ब्लास्टोजेनेसिस। याद रखिएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, अगर कोई अलैंगिक प्रजनन बॉडी से
एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी से किसी ने इंडिविजुअल्स का, जब किसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज से किसी न्यू इंडिविजुअल्स का विकास होता है तो उसको ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। अब किसी फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट से जब किसी न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होता है तो उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। बीच में रेड लाइन है। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग दैट इज द जाइगोट। जब किसी फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट से जब किसी न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होता है तो उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और जब किसी न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी से होता है तो उसको ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको मैं बात कर रहा हूँ। द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म इज मेड कॉम्पिटेंट टू स्विम एंड फर्टिलाइज द ओवम ऑफ इट्स ओन स्पीसीज इज नोन एज कैपेसिटेशन। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बार कंपटीशन में आया है ये, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म इज मेड कॉम्पिटेंट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्पर्म जो होता है वो सक्षम हो जाता है। टू स्विम माने तैरता है, एंड फर्टिलाइज माने निषेचित करता है, टू ओवम ऑफ इट्स ओन स्पीसीज और अपने ही प्रजाति के ओवम को फर्टिलाइज करता है। इस प्रोसेस को कैपेसिटेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन में कुछ हम बात करते हैं। कुछ ये फैक्ट्स हैं जो हम बता दे रहे हैं, एमसीक्यूज टाइप के हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्टिलाइजिन इज ग्लाइकोप्रोटीन। फर्टिलाइजिन क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन है अथवा एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है जो किसी भी ओवम के द्वारा सिक्रीट की जाती है। फर्टिलाइजिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन आर म्यूकोपॉलीसैकेराइड दैट इज सिक्रेटेड बाय ओवम अपॉन इट्स सरफेस। फर्टिलाइजिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है अथवा एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड होती है जिसको ओवम अपने सरफेस पर सिक्रेट करती है। एंटी फर्टिलाइजिन क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजिन इज एन एसिडिक प्रोटीन, यह एक एसिडिक प्रोटीन होती है दैट वाज सिक्रेटेड बाय द स्पर्म। एंटी फर्टिलाइजिन इज एन एसिडिक प्रोटीन, एंटी फर्टिलाइजिन एक एसिडिक प्रोटीन होती है दैट वाज सिक्रेटेड बाय द स्पर्म, जिसको स्पर्म के द्वारा सिक्रेट किया जाता है अपॉन इट्स सरफेस। बोथ वर्क्स लॉक एंड की, दोनों जो है लॉक और की तरह काम करते हैं, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज द स्पर्म लाइसिन और हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम्स दैट helps to dissolve the membrane of the ovum during the time of fertilization. Transformation of white line membrane into the fertilization membrane with the help of cortical granule, it prevents the polyspermy at the entry of several sperm. जब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कन्वर्ट हो जाती है, जब वाइट लाइन मेम्ब्रेन जो होती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जब वाइट लाइन मेम्ब्रेन जो होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में ऑब्जेक्टिव टाइप में, पॉलीस्पर्मी को रोकते कैसे हैं? पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है जब कोई एक ओवा बहुत सारी स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही एक स्पर्म एक ओवा को फर्टिलाइज करता है तुरंत वाइट लाइन मेम्ब्रेन जो होती है ओवा की ट्रांसफॉर्मेशन माने बदलाव, चेंज होना, परिवर्तन हो जाना। वैसे ही जैसे ही एक स्पर्म किसी एक ओवा को फर्टिलाइज करता है, देन एट दैट टाइम देयर विल बी ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाइट लाइन मेम्ब्रेन इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। वैसे ही तुरंत वाइट लाइन मेम्ब्रेन जो होती है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में जो है कन्वर्ट हो जाती है, किसकी मदद से? कार्टिकल ग्रेन्यूल की मदद से। और यह प्रिवेंट माने रोक देता है पॉलीस्पर्मी को। पॉलीस्पर्मी क्या है? एंट्री ऑफ सेवरल स्पर्म। आगे है inactivation of zona pellucida receptors with the help of zona reaction. Inactivation of zona pellucida receptor with the help of zona reaction that permanently block the polyspermy. इनएक्टिवेशन किसका होता है? जोना पेलुसिडा का, जो किसकी मदद से? जोना रिएक्शन की मदद से, जो परमानेंटली ब्लॉक कर देता है पॉलीस्पर्मी को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाइट लाइन मेम्ब्रेन इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कार्टिकल ग्रेन्यूल, इसको मैं ऊपर बता ही दिया हूँ, जो प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को, दैट इज द एंट्री ऑफ सेवरल स्पर्म। सारी बातें हो गई। आगे कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको फैक्ट्स को हमें क्लियर करना है।
बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में 2n होंगी। स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म्ड बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कब होगा? माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा होता है, जिसमें 2n डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म्ड बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन, 2n डिप्लॉइड number of chromosomes. They are found in the primordial germ cell of the germinal epithelium. They are found in the primordial germ cells of the germinal epithelium or primary germ cells. आगे है Sertoli cells are found in the wall of seminiferous tubule. Sertoli cells कहाँ पाई जाती हैं? Sertoli cells are found in the wall of the seminiferous tubule. सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वाल यानी भित्तियों में पाई जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द मेच्योर स्पर्मेटोजोआ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द मेच्योर स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसको आगे भी मैंने मेंशन किया। और इसे कहते हैं स्पर्मेटिलियोसिस। लीडिंग सेल सिक्रीट एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इस फैक्ट को याद रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। लीडिंग सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा गया है। लीडिंग सेल जो होती है टेस्टिस में पाई जाती हैं। इफ़ यू कट द टीएस ऑफ टेस्टिस देन यू कैन ऑब्जर्व द लीडिंग सेल एंड द लीडिंग सेल दैट सिक्रीट द एंड्रोजन हार्मोन दैट इज आल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन, दैट इज नोन एज मेल सेक्स हार्मोन। तो लीडिंग सेल क्या करती हैं? वो सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन हार्मोन को अथवा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, इसको हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। आगे है सर्टोली सेल्स दैट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। सर्टोली सेल क्या करती हैं? दे प्रोवाइड नरिशमेंट। सर्टोली सेल क्या करती हैं? वे पोषण प्रदान करती हैं किसको? डेवलपिंग स्पर्म को। जो विकसित होने वाले भ्रूण स्पर्म होते हैं उनको पोषण देती हैं। यहाँ दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तमाम कॉम्पिटिशन्स में। लीडिंग सेल का काम क्या है? लीडिंग सेल दे सिक्रीट द एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? दे प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म डेवलप होता है टेस्टिस के अंदर उसको जो है पोषण प्रदान करती हैं। कौन सेल? सर्टोली सेल। लीडिंग सेल क्या करती हैं? एंड्रोजन हार्मोन निकालती हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन निकालती हैं, दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ वर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच, horse voice in male as well as certain other characters. During maturation of sperm, the spermatids remain associated with Sertoli cell. जब स्पर्म का मेचुरेशन होता है तो जो स्पर्मेटिड्स होता है वह सर्टोली सेल से जो है एसोसिएटेड यानी जुड़ा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द मेच्योर स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसको मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। So this is the basic concept regarding the embryology, basic concept regarding the developmental biology, what is the meaning of development, what is the meaning of growth, and some important facts regarding this lecture. So today I would like to stop it here. In the next lecture we will discuss about the certain other important topics related to the developmental biology. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को बताना था, मैंने डिस्कस किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।